नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह जीवन परिचय हमारे सभी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। हम पहले संक्षिप्त में समझते हैं। तो जो कबीरदास जी जो थे, इनका जन्म काशी में माना जाता है और इनके गुरु का नाम रामानंद था। कहा जाता है कि यह काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिसने समाज के भय के कारण, लोकलाज के भय के कारण इन्हें काशी की लहरतारा तालाब की सीढ़ियों पर फेंक दिया था। जो नीरू नीमा नामक जोलाहा दंपत्ति को पड़े मिले थे, जो इन्हें उठाकर लाए और इनका नाम कबीर रखा था। कहा जाता है कि संवत 1455 में इनका जन्म हुआ था। संवत 1455 में यदि हम 57 माइनस करते हैं तो हमारा निकल के 1398 आता है। तो 1455 में से यदि हम 57 माइनस करेंगे तो देखिए हमारा 1398 ईस्वी निकल के आता है। तो 1398 निकल के आता है, जो ईस्वी माना गया है। तो इस प्रकार से सन 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इस प्रकार से कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम धर्मदास था, जो कुछ गाते थे वह लिख लेते थे। और इनकी रचना थी जिसका संग्रह का नाम था बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो अब हम इनका जीवन परिचय विस्तार से समझते हैं। तो देखिए कबीरदास जी जो थे, इनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों ने यह पंक्ति प्रचलित रही कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। तो इसके आधार पर काशी में इनका जन्म स्थान माना जाता है और इनके गुरु का नाम रामानंद था। और जन्म तिथि के संबंध में यह पंक्ति प्रचलित है, यह दोहा प्रचलित रहा कि संवत 1455 साल गए चंदवारे एक ठाट भये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। इसके आधार पर इनका जन्म, कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 यानी सन 1398 को हुआ था। जेठ सुदी बरसात पूर्णमासी के दिन माना जाता है। और इनके जो पालक कहलाए वो नीरू और नीमा कहलाए, जो इन्हें काशी की लहरतारा की तालाब की सीढ़ियों पर पड़े मिले थे, जो इनको उठा लाए और इनका पालन पोषण किया। क्योंकि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इनका त्याग कर दिया था। नीरू नीमा को यह कहीं पड़े मिले थे, अर्थात लहरतारा तालाब के किनारे पड़े मिले थे, और उन्होंने इनका पालन पोषण किया और इनका नाम कबीर रखा। और इनके गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई और इनकी संतानें 2 संतानें थीं, और इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके एक पुत्र था कमाल और एक पुत्री थी जिसका नाम कमाली था। इस प्रकार से 2 संतानें थीं इनकी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु संवत 1575 में विक्रम में मानी जाती है। और यदि हम इसका सन निकालें तो इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो हमारा सन 1518 निकल के आता है। इस प्रकार से सन 1518 ईस्वी में मंगहर में ये स्वर्गवासी हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में देखिए, उस समय समाज में एक मतभेद था। यह धारणा थी, अंधविश्वास था कि जो व्यक्ति काशी में मरता है, अर्थात काशी में जिसकी मृत्यु होती है, उसको स्वर्ग मिलता है, और जो काशी से बाहर मरता है या मृत्यु होती है उसको नरक मिलता है। तो इस धारणा, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में मंगहर की यात्रा पर चले गए थे, और मंगहर नामक स्थान पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो कहते हैं, देखिए इनके मृत्यु के स्थान के संबंध में यह पंक्ति प्रचलित रही कि संवत 1575 कियो मंगहर को कौन, वो
माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। इस प्रकार से कबीरदास जी सन 1518 ईस्वी में हमेशा के लिए इस देश से स्वर्गलोक गमन कर गए। और इनका साहित्यिक परिचय देखें तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। देख, मसी यानी स्याही, कागज यानी कागज छुओ नहीं यानी स्पर्श नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात कलम को हाथ नहीं लगाया। इस प्रकार से वह पढ़े लिखे नहीं थे। उनके प्रिय शिष्य थे धर्मदास। जो कुछ भी है गा उठते थे तन्मय होकर के। उनके प्रिय शिष्य धर्मदास उसको लिख लिया करते थे। और इन्होंने, धर्मदास ने ही इनकी रचनाओं का एक संग्रह बनाया, ग्रंथ बनाया, जिसको बीजक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसके पश्चात उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों का अगाध, मंगल, अनुराग, सागर, अमरमूल, अक्षर, अखंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर, गोरख को गोष्ठी, कबीर की साखी और बीजक। देखिए, यह संग्रह था। और ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस, मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं। परंतु अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है कि ये ग्रंथ कबीर द्वारा ही रचित काव्य के संग्रह हैं अथवा नहीं हैं। तो इस मतभेद है, ये ग्रंथ रचित हैं अथवा नहीं हैं। कबीर रहस्यवादी और समाज सुधारक पाखंड के विरोधी रहे आलोचक थे, क्योंकि इन्होंने स्वयं लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, उता से तो चाकी भली, पी सिखाए संसार कबीरा, पी सिखाए संसार। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते थे कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते, हरि मिलते, तो हम पहाड़ पूजते। इससे तो अच्छी चक्की है भली, जिसको हम पीस करके भोजन तो कर सकते हैं। इस प्रकार से यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, समानतावादी के पक्षधर थे। इनके काव्य में दो प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक में गुरु एवं प्रभु भक्ति, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, क्षमा, संतोष आदि विषयों पर रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा दूसरी में धर्म, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों आदि के विरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये कबीर के साहित्यिक योगदान रहा। कबीरदास जी की हम कृतियां समझ लेते हैं। देखिए, कबीरदास जी जो थे, कबीर की वाणियों का संग्रह इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने बीजक, देखिए धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया। इनके संग्रह का नाम था बीजक, प्रसिद्ध रहा, जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग? 3 भाग हैं। तो साखी, शबद और रमैनी। तो देखिए, साखी, शबद, रमैनी, इस प्रकार से इनके 3 भाग हैं। तो हम देखिए, कबीर की जो साखी है, कबीर की शिक्षा इसमें सम्मिलित है। उनके सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। अधिकांशतः साखी का अर्थ साक्षी यानी गवाही से लिया गया है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने साखी को समझा। शबद को समझते हैं। शबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता का पूर्ण रूप से विद्यमान रही है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से शबद को हमने समझा। हम रामायणी को भी समझ लेते हैं। जो रामायणी इनका संग्रह है, रामायणी इनकी जो रचना थी, इसमें दोहा एवं चौपाई छंद में यह रचित है। देखिए, दोहा एवं चौपाई छंद में रचित है रामायणी, तीसरी रचना। और इसमें कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। इसकी भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा थी।
और कबीरदास जी की जो भाषा थी वो भाषा थी साधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। तो इस प्रकार से इनकी भाषा साधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है। इनकी भाषा के संबंध में विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, तो हम देखते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा इनकी भाषा कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। तो देखिए समझते हैं, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। तो इस प्रकार से, और श्याम सुंदर दास ने कहा कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। और सर्वश्रेष्ठ इनकी भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार से हमारे कबीरदास जी का जीवन परिचय रहा, इनकी रचना रही जिस संग्रह का नाम रहा बीजक, और इनके 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। कबीर की भाषा साधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी रही है। तो जो हमारे कबीर थे, इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में अनेक योगदान दिए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी शिक्षा, अपने साखी के माध्यम से शिक्षा दी, और ये हमेशा के लिए हमें शिक्षा देते रहेंगे, अमर रहेंगे काव्य शास्त्र में। तो इस प्रकार से आज हमने कबीर का जीवन परिचय पढ़ा। हम अगली क्लास में अगले कवि को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।